Hello listeners, once again welcome to our YouTube channel. Topic of discussion during this video is rank correlation which is a part of statistics. हमारे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें. Today we will do our last topic of statistics, that is rank correlation. So first of all, correlation का meaning क्या होता है? Let's suppose correlation means relationship between two variables or any two characteristics. जैसे x और y हमारा दो वेरिएबल्स हो गए, तो इनके बीच में जो भी रिलेशन होगा उसको हम कोरिलेशन बोलेंगे. तो कोरिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन. सेकेंड, simple, partial and multiple correlation, linear and non-linear correlation. So first, positive correlation क्या होता है? Let's suppose हमारे x और y वेरिएबल्स हैं. तो अगर हम x में कुछ भी चेंज करते हैं, लेट्स सपोज हम x को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा y भी क्या होगा, साथ में इंक्रीज होगा. तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. जब हमने एक को बढ़ाया तो हमारा दूसरा वेरिएबल साइमल्टेनियसली बढ़ा. या फिर हमने x को डिक्रीज किया तो हमारा y भी डिक्रीज हो गया. मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारे जो वेरिएबल x और वेरिएबल y है वो दोनों साथ में चल रहे हैं. मतलब दोनों में अगर साथ में इंक्रीज हो रहा है या तो साथ में डिक्रीज हो रहा है. नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब हमारा वेरिएबल x जो है उसे हमने डिक्रीज किया और जो हमारे वेरिएबल y में इंक्रीज हुआ है. मतलब हमने जब x की वैल्यूज को डिक्रीज करना शुरू किया तो हमारे y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, तब ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से अपोजिट रिएक्ट करते हैं. नेक्स्ट, सिंपल कोरिलेशन क्या होता है कि हमने सपोज हमारे पास x, y, z, w, t हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं. तो हम जब इन दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तब वो हो जाता है हमारा सिंपल कोरिलेशन. पार्शियल से पहले हम मल्टीपल देख लेते हैं. मल्टीपल मीन्स हमारे पास हम एट ए टाइम हम मोर देन 2 वेरिएबल्स के को स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं, जहाँ पे हमारा x, y, z, w, t हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं. तो ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट, पार्शियल कोरिलेशन होता है कि सपोज हमने x और y को स्टडी करने के लिए हम इन दोनों के ऑपरेशन कर रहे हैं, जो और हमारे रिमेनिंग वेरिएबल्स है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं. तो मतलब z, w, t ये हमारे कांस्टेंट वेरिएबल हो गए और x और y हमारे वेरिएबल्स है जिनको हम वेरी कर रहे हैं. तो ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन हो गया. अब लीनियर और नॉन लीनियर के लिए हम देखेंगे. तो लीनियर हमें पता है कि जहाँ x एंड y ये दो वेरिएबल्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो, और जहां हमारा ये वेरिएबल्स का रेशियो कांस्टेंट नहीं हो तो वो हमारा हो जाता है नॉन लीनियर. तो हमें पता है अगर हमारा लीनियर है तो हमारा उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वहीं अगर हमारा नॉन लीनियर है तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. ओके, इसके बाद रैंक कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास काफ़ी मेथड्स है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास वो है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसमें क्या है, कार्ल पियर्सन ने हमें एक रैंक मेथड दिया है जिससे हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जो ये फॉर्मूला इस तरह से है, जहां पे हमारा R है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, हमारा D है डिफरेंस इन रैंक, हमारा N है नंबर ऑफ आइटम्स, और जो हमारी R की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है. मतलब हमारी R की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में ही है. तो कार्ल पियर्सन ने हमें जो ये मेथड फॉर्मूला दिया है रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हम जैसे हम लोग
जैसे हम स्टूडेंट्स का रैंकिंग करते हैं कि हाईएस्ट स्टूडेंट के जिसके मार्क्स आए वो फर्स्ट रैंक है, जो जिसके उससे कम है वो सेकंड रैंक है। सेम वे वही रैंकिंग पोजीशन मेथड हमें यूज करना है यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने में दो वेरिएबल्स के बीच में। तो अब यहाँ पे जब हमारा रैंक ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे हाई कोरिलेशन है, मतलब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आर अगर हमारा लेस देन 0 होता है, इसका मतलब लो कोरिलेशन है, मतलब ये जो दो वेरिएबल्स जिसके हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर दिस गिवन डेटा। हमारे पास x और y दिए हुए हैं, ये हम एक तरह से मान के चल सकते हैं कि ये हमारा जज x है और ये हमारे जज y है, जिसने 5 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 20 ये पॉइंट्स दिए हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जज x है हम उसको यहां लिख लेंगे 10, 12, 15, 18, 16 और यहाँ पे हम इसकी रैंकिंग करेंगे, तो उसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जज y है उसकी हम रैंकिंग लिख लेते हैं। इसने फर्स्ट स्टूडेंट को दिए 15, सेकंड को 10, 12, 16 और 20 और यहाँ पे हम इसकी रैंकिंग कर लेंगे। तो सबसे लीस्ट मार्क्स यहाँ पे क्या है 10, तो इसको हम फर्स्ट, उससे ग्रेटर हमारा ये है, ये सेकंड, थर्ड, ये हमारा फोर्थ है एंड देन हमारा फिफ्थ है। सेम वे हम जज y के जो पॉइंट्स है उसको रैंकिंग कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड, थर्ड हमारा यहाँ पे है, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो रैंकिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा जो है d निकालेंगे। d क्या होता है R1 माइनस R2। सो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 2, 1, 5 माइनस 4, 1, 4 माइनस 5, -1। अब हम यहाँ पे d स्क्वायर जो हमारा लास्ट कॉलम है वो निकाल लेंगे। तो d इनका स्क्वायर करके हमें जस्ट लिख देना है, ये इनके स्क्वायर्स हो गए। अब हमें क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करने बोल रहा है, इसका मतलब हमें r इक्वल्स टू पूछा है। सो हमारा फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने जो हमें फॉर्मूला दिया है 1 माइनस 6 इंटू समेशन d स्क्वायर अपॉन में n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये जो हमारा फॉर्मूला हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको समेशन करके निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। सो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर का समेशन ये भी हमारा कितना आया 8 इंटू n मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 5 कैंडिडेट्स है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स है। सो 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 5, जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 1 माइनस, इसको आप फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, फिर उनका डिफरेंस करके निकालोगे। आप पहले एलसीएम ना ले क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। अब हम देख सकते हैं जो हमारा r है 0.6 आया है, इसका मतलब r ग्रेटर देन 0 है। r ग्रेटर देन 0 मीन्स हाई कोरिलेशन, इसका मतलब ये हाई कोरिलेशन है। ये अगर आपसे पूछेंगे तो ही आपको निकालना है कि जो हमारा रैंक कोरिलेशन है उससे हम जजेस के बारे में क्या कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पूछा हो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन तो आप सिर्फ इतना ही निकालेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी 2 जजेस की, तब आपको ये आगे का बताना है कि ये हाई कोरिलेशन है। इसका मतलब बोथ द जजेस एग्रीड विथ ईच अदर। इसका मतलब हमारे जो दोनों जजेस है वो एक दूसरे से बहुत ही सहमत है। जब हमारा r ग्रेटर देन वो हो जाता है 0.6 ग्रेटर देन 0 हो जाता है, और वहीं अगर ये लेस देन आता तो इसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ लो कोरिलेशन हो जाता, बोथ द जजेस डिसएग्रीड विद ईच अदर। तब इस तरह हमारा ये क्वेश्चन चेंज हो जाता। इसके साथ ही हमारा जो स्टैटिस्टिक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।